नमस्कार। आज हम बिहार में ना वो जो मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन चल रहा है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, उससे जुड़े विवाद पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला समझें कि भाई चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है, विपक्ष क्यों इतना विरोध कर रहा है और इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं। शुरुआत एक बड़े नंबर से करते हैं। चुनाव आयोग ने पहले फेज में करीब 7.23 करोड़ वोटरों के फॉर्म डिजिटल कर दिए हैं। ये तो लगभग 99.8% कवरेज हो गया, लेकिन इसके साथ ही करीब 64-65 लाख नाम हटाने की भी तैयारी है, जैसे कोई मर गया हो या नाम दो जगह हो या कहीं और बस गया हो। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि लिस्ट साफ करना जरूरी है और पहला राउंड पूरा भी हो गया है ना? बिल्कुल। उनका तर्क तो देखिए सीधा सा है कि जो लोग योग्य नहीं हैं, मतलब मृतक या शायद कोई विदेशी नागरिक, उनको लिस्ट में रखने से चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा पर सवाल उठता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो साफ कहा है कि ये किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हो रहा है, ये नियम के तहत है। अच्छा, मतलब लिस्ट क्लीन अप। पर आगे क्या होगा? प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। इसमें वो नाम होंगे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव है। फिर लोगों को दावे और आपत्तियां करने के लिए 45 दिन का वक्त मिलेगा। पर यहाँ एक और थोड़ी चिंताजनक बात सामने आई है। हाँ, क्या? इसी SIR के दौरान 52 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर अपने दिए पते पर मिले ही नहीं। क्या? 52 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। मतलब ये जो 6.5 लाख हटाने की बात है और ये 52 लाख जो मिले नहीं, ये तो मिलके 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गए। हाँ, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। बिहार के हर 7-8 वोटर में से एक की स्थिति पर सवाल। हाँ, बिल्कुल। और ये डेटा की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग ने अभी तक साफ नहीं किया है कि ये लोग सच में नहीं हैं, पते गलत हैं या कुछ और बात है। जाहिर है विपक्ष तो इस पर चुप नहीं बैठेगा। सुना है मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल। 28 जुलाई यानी सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। और याचिकाकर्ताओं के आरोप वो काफी गंभीर हैं। अच्छा, क्या आरोप लगा रहे हैं? उनका कहना है कि कुछ बूथ लेवल अधिकारी यानी BLOs जो जमीन पर काम करते हैं, उन्होंने कथित तौर पर मरे हुए लोगों की तरफ से ही फॉर्म भर दिए और फर्जी पुष्टि कर दी। अरे! इसे मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी कहा जा रहा है। मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी? ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। कौन-कौन पार्टियां विरोध कर रही हैं? देखिए, RJD नेता तेजस्वी यादव ने तो पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और यहाँ तक कह दिया कि अगर चिंताएं दूर नहीं हुई तो चुनाव बहिष्कार का विकल्प ही सोच सकते हैं। बहिष्कार तक की बात। हाँ। वहीं बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो कैंपेन शुरू किया है। वो चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और इसे 60 लाख से ज्यादा वोट काटने की नोटबंदी जैसी साजिश बता रहे हैं। नोटबंदी जैसी साजिश? जी, उनकी मुख्य चिंता ये है कि इससे जो प्रवासी मजदूर हैं या गरीब तबके के लोग हैं वो वोट देने से रह सकते हैं। और इस सब हंगामे का असर बिहार की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये चुनावी यहमागहमी और वोटर लिस्ट विवाद की गर्मी पार्टियों के अंदर भी महसूस हो रही है। RJD से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने महुआ से निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है, टीम तेज प्रताप बना ली है और कह दिया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार CM नहीं बनेंगे। अच्छा। और दूसरी तरफ कांग्रेस एनडीए में क्या चल रहा है? नीतीश जी को दोबारा CM मनोनीत नहीं किया तो एनडीए छोड़ देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना रुख नरम कर लिया। तो कुल मिला के स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि भाई चुनावी शुचिता के लिए ये जरूरी है, लिस्ट साफ होनी चाहिए, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे लाखों लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल। और सबकी नजरें अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं और फिर 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट सूची पर। देखना होगा कि कोर्ट क्या कहता है और असल में कितने नाम हटते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि इतने बड़े पैमाने पर नामों के हटने की संभावना है, धोखाधड़ी के इतने गंभीर आरोप हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, आम वोटर के मन में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, भरोसे पर इसका क्या असर पड़ सकता है?